सभी प्यारे दोस्तों को सुबह सुबह की नमस्ते। खुश रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे आप शुरू करने से पहले बता देता हूं कि ये भूपेंद्र सांगवान व्लॉग्स जो चैनल है, इसके ऊपर पहले मैं व्लॉग से संबंधित वीडियो अपलोड करता था, लेकिन अब ये चैनल जो है ये एक स्टोरी चैनल बन चुका है। तो चलो शुरू करते हैं। समय की कीमत कहानी। और कहानी को ध्यान से सुने और उसकी हर बात को समझें। तो दोस्तों कहानी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। पूरा वीडियो देखें और कहानी को ध्यान से समझें। इससे आपको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है। कहानी है समय की कीमत। एक बार की बात है, एक मज़दूर जो है मिट्टी खोदकर गधे पर लाद कर कारीगर के जो है न वाली जगह पर पहुंचाता था। उसका वह डेली का काम था, यानी कि हर रोज़ वह मिट्टी खोदता था और गधे के ऊपर लाद कर जहाँ कारीगर लगा होता था उस मकान के पास ले जाकर मिट्टी को उडेल देता था। एक दिन मिट्टी खोदते समय उसको एक चमकीली चीज़ दिखाई दी। उसने वह चीज़ उठाई और अपने गधे के गले में बांध दी, क्योंकि वो चीज़ देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसने बड़े शौक़ से, बड़े चाव से गधे के गले में उस चीज़ को बांध दिया। जब वह रास्ते से गुजर रहा था तो एक किराने की दुकान, यानी कि पंसारी की दुकान पड़ती थी रास्ते में। और जो पंसारी है उसने ये बात उससे पूछ ली कि भाई साहब, ये जो गधे के गले में आपने जो चीज़ बांध रखी है ये काफ़ी ज़्यादा चमक रही है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, क्या आप इसे मुझे बेच सकते हैं? गधे के मालिक ने कहा कि हाँ सेठ जी, मैं इसे आपको बेच सकता हूँ, लेकिन 5 किलो गुड़ के बदले आपको ये चीज़ मिलेगी। पंसारी ने उस गधे वाले को 5 किलो गुड़ दे दिया और वो चीज़ खरीद ली और अपने तराजू के जो डंडी है लोहे की, उस डंडी के जो है ना उस चमकीली चीज़ को बांध दिया। एक दिन एक जोहरी उसकी दुकान में आया और जोहरी ने देखा कि तराजू के डंडे के ऊपर जो चमकीली चीज़ बांध रखी है ये तो सचमुच में हीरा है और बहुत ही ज़्यादा कीमती है। जब उसने उस पंसारी से पूछा कि क्या आप इसे मुझे बेच सकते हैं, तो पंसारी ने कहा कि हाँ 100 रुपये दे दीजिए और ये जो पत्थर है चमकीला, कुछ भी आप इसे खरीद कर ले जाइए। हालांकि पंसारी को उसकी कीमत का कुछ पता नहीं था और न ही रियल में उस चीज़ के बारे में कोई ज्ञान था कि ये चीज़ क्या है। लेकिन जोहरी सब बात समझ गया था कि ये एक हीरा है और इसकी कीमत लाखों में है। लेकिन जो जोहरी था वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। उसने कहा कि नहीं जी, मैं 100 रुपये में नहीं ले सकता इसे, आप मुझे इसे 60 रुपये में दे दीजिए। पंसारी ने कहा कि अगर आपको ये चीज़ लेनी है तो 100 रुपये देने पड़ेंगे, 60 रुपयों में मैं इस चीज़ को नहीं दूंगा। जोहरी ने सोचा कि चलो ठीक, आज ये 100 रुपये मांग रहा है, चलो घर चलते हैं, कल फिर आएंगे, शायद 60 रुपये में ये दे भी सकता है। लेकिन उसी दिन शाम को एक जोहरी अपनी गाड़ी से कहीं दूर जा रहा था और उस दुकान के आसपास वो गाड़ी ख़राब हो गई। जब वह ड्राइवर का इंतज़ार करने लगा कि कब गाड़ी को ठीक करे, तब खाने पीने के लिए वह पंसारी के पास आया और उसने देखा कि तराजू की डंडी के ऊपर एक चमकीला पत्थर बंधा हुआ है। वो जोहरी समझ गया कि ये तो हीरा है और इसकी कीमत तो लाखों में है, लेकिन शायद पंसारी को इसकी जानकारी नहीं। उसने कहा कि पंसारी जी, सेठ जी, आप ये बताइए कि जो ये चमकीला पत्थर है क्या आप मुझे बेच सकते हैं? पंसारी ने कहा कि 100 रुपये दीजिए और आप ये पत्थर खरीद लीजिए। वो जोहरी बहुत ही ज़्यादा समझदार था, उसने उसी समय वह पत्थर 100 रुपये में खरीद लिया
और जब गाड़ी ठीक हुई तो वहाँ से वह जल्दी से निकल गया। दूसरे दिन वह पहले वाला जोहरी उस सेठ जी के पास आया तो उसने देखा कि डंडी से जो वो चमकीला पत्थर था वह बंधा नहीं मिला। उसने पूछा कि सेठ जी वो पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने जवाब दिया कि जब तुम चले गए थे उसके बाद एक दूसरा जोहरी आया था और वो 100 रुपये में खरीद कर ले गया। वो पहले वाला जोहरी बोला पंसारी को कि आपने उसे क्यों बेचा। बोला देखो मैंने तो आपको भी खरीदने के लिए कहा था लेकिन आप 60 रुपयों पर अड़ गए और आपने वो चीज़ खरीदी नहीं। बोला पंसारी जी वो हीरा था और उसकी कीमत 1 लाख रुपयों के करीब थी। सेठ जी बोला अरे बेईमान जोहरी, कंजूस जोहरी, जब तुम्हें पता था कि वो एक हीरा है और उसकी कीमत 1 लाख रुपये के करीब है और मैं वो 100 रुपये में बेच रहा था तो तुमने 40 रुपयों के लालच में आकर इतनी बड़ी कीमत का हीरा क्यों गंवा दिया। यानी कि तुमने न तो मौके का फायदा उठाया और न समय की कदर समझी। उस जोहरी को सेठ जी की बात सुनकर भारी पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम करना हो तो समय की कदर करें, समय की कीमत समझें। कोई भी काम कल के ऊपर न छोड़ें, अगले महीने के ऊपर न छोड़ें, अगले साल के ऊपर न छोड़ें। अगर हमें कोई भी काम करना है आज ही से स्टार्ट करें, नहीं तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।